समय BC24 में हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। शाम के 7 बजने को है, वक्त हो चला है मध्य प्रदेश के बुलेटिन का। तो चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश में आज क्या खास है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, सबसे पहले आपको दिखाएंगे खुलेआम नकल करने की तस्वीर। बैतूल के भीमपुर ब्लॉक में एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में बच्चों को नकल करवाने का वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में शिक्षक 5वीं की बोर्ड परीक्षा के दौरान छात्रों को नकल करवाते हुए दिखाई दे रहा है। यह वीडियो वायरल हुआ है और 25 फरवरी के दिन 5वीं बोर्ड परीक्षा में गणित विषय का पेपर था। पेपर के दौरान स्कूल की एक टीचर बोर्ड पर गणित का पेपर सॉल्व करके नकल करवाते नजर आ रही है और वहीं केंद्र और सहायक केंद्र अध्यक्ष भी मौन दर्शक बने हुए थे। कलेक्टर के आदेश पर पेपर सॉल्व करने वाली शिक्षिका सहित दोनों केंद्र अध्यक्षों को निलंबित कर दिया गया है और अब वहीं तीनों के खिलाफ विभागीय जांच की जा रही है। जो शिक्षिका बोर्ड पर नकल करा रही थी उसको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया और जो केंद्र अध्यक्ष और जो सहायक केंद्र अध्यक्ष उनके द्वारा अपने दायित्वों का पूर्णतः निर्वहन नहीं किया, इसके कारण उनको भी सस्पेंड करके उन सभी पर आत्मानुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। और अब रुक करेंगे सबसे बड़ी सियासी खबर का। मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया अब जल्द ही शुरू हो सकती है। पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव और फिर भोपाल में आयोजित हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के कारण ये जो प्रक्रिया है वो अटकी हुई थी, लेकिन अब 10 मार्च से पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए करीब आधा दर्जन नामों की चर्चा भी हो रही है। शाह से सीक्रेट मीटिंग के बाद इस दौड़ में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी अब शामिल हो गया है और फिलहाल प्रदेश में ओबीसी सीएम वाली सरकार और सामान्य वर्ग वाले प्रदेश अध्यक्ष बनाकर जातीय समीकरण साधा जा सकता है और असली ये माना जा रहा है कि पार्टी इसी फॉर्मूले पर इस बार भी आगे बढ़ सकती है और कांग्रेस इसे बीजेपी के अंदर एक अनार 100 बीमार बता रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पद की आज ऐसी स्थिति हो गई है, एक अनार 100 बीमार। एक पद है लेकिन उसके लिए रस्साकसी और भागम भाग मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और ये उनको ये लग रहा है कि अगर हम लोगों में से किसी को नहीं बनाया तो पता चला अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने एक पर्ची निकलवाएंगे और उस पर्ची में से कोई एक नया नाम प्रदेश अध्यक्ष का निकल पड़ेगा। प्रदेश अध्यक्ष की चूंकि बारी है, अब प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी सतत जो हमारे पर्यवेक्षक हैं आदरणीय केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, वो भी उनको नियुक्त किया गया है और अभी दिल्ली में बैठक भी हुई है। तो समय पे क्योंकि मध्य प्रदेश में GIS जैसा बड़ा कार्यक्रम था, जो अगर उसके रहते हुए कुछ काम रुक गए जो यहाँ डिले हुए हैं, वो सब समय रहते हुए उसको पूरा कर लिया जाएगा। तो खबर तो आपने देख ली, अब समझते हैं कि खबर की खबर क्या है और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता भोपाल से विवेक पटैया। विवेक, ओबीसी सीएम है और सामान्य वर्ग के अध्यक्ष वाले अगर फॉर्मूले को देखें तो वीडी शर्मा इसमें फिट बैठते हैं, उनका नाम भी इसमें आगे है। लेकिन अमित शाह और कैलाश विजयवर्गीय के मुलाकात के बाद कैलाश विजयवर्गीय को भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिल सकती है। देखिए, मध्य प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, ये जो है लंबे वक्त से चर्चाओं में एक विषय रहा है, लेकिन अब वो काउंटडाउन शुरू होने वाला है। किसी भी वक्त मध्य प्रदेश के जो संगठन चुनाव के जो प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के प्रभारी है धर्मेंद्र प्रधान, वो मध्य प्रदेश आ सकते हैं और 2 दिन पहले JP नड्डा के निवास पर जो बैठक हुई है मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष को लेकर, उसमें धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे। मतलब आने वाले किसी भी समय जो है उनका कार्यक्रम मध्य प्रदेश का बन सकता है और वो मध्य प्रदेश आ सकते हैं, यहाँ पर जो है पर्यवेक्षकों से चर्चा कर सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि MP बीजेपी का बॉस कौन होगा। सबसे पहला नाम यदि VD शर्मा की यदि हम बात करें तो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं, 5 साल का उनका कार्यकाल हो चुका है और यदि उनके कार्यकाल में देखें तो 2 चुनाव, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की जो सफलता है वो उनको एक तरह से कह सकते हैं कि उनको फिर से मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष को दोबारा जो कमान देने के लिए पार्टी विचार कर सकती है, ऐसा हो सकता है। दूसरी तरफ दूसरा जो नाम है वो हेमंत खंडेलवाल का है, जो है संगठन के कई नेताओं की और सत्ता के कई नेताओं की पसंद माने जाते हैं।
उनको भी कमान दी जा सकती है। तीसरा नाम है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का, जो पूर्व गृह मंत्री है और चुनाव के दौरान उन्होंने जिस तरह से ज्वाइनिंग टोली का कार्य संभाला और लाखों की संख्या में मध्य प्रदेश की बीजेपी में अन्य पार्टियों, कांग्रेस सहित अन्य पार्टी के नेताओं को ज्वाइनिंग कराई, तो उनका भी एक जो है दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। कैलाश विजयवर्गीय की बात करें तो फिलहाल जो है कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री है और वो राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी भूमिका में रहे हैं, राष्ट्रीय महासचिव की भूमिका में रहे हैं और बंगाल के प्रभारी रहे हैं। ऐसे में पिछले दिनों GIS के समापन में जिस तरह कैलाश विजयवर्गीय से अलग से चर्चा की अमित शाह ने, तो ये भी बाजार गर्म है चर्चाओं का कि क्या कैलाश विजयवर्गीय अध्यक्ष बनेंगे या फिर जो अध्यक्ष बनेगा उसमें कैलाश विजयवर्गीय की पसंद का ध्यान रखा जाएगा। ये भी एक चर्चा है। फार्मूले की बात करें तो यदि मौजूदा CM की बात करें तो OBC वर्ग से आते हैं। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष का जो पद है क्या वो OBC वर्ग को दिया जाएगा या सामान्य वर्ग को या फिर अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग को दिया जाएगा। तो अब अक्सर जो अभी तक मध्य प्रदेश के इतिहास में होते आया है कि यदि CM जो है OBC वर्ग का होता है तो फिर सामान्य वर्ग का प्रदेश अध्यक्ष होता है, अब तक हुआ है ऐसा। ऐसे में यदि हम बात करें तो ब्राह्मण या फिर कोई क्षत्रिय या वैश्य, इन तीन वर्ग में से इन तीन समाज से कोई ना कोई अध्यक्ष हो सकता है। और यदि हम यदि देखें तो अंबेडकर पर जिस तरह सियासत छिड़ी थी, यदि हम देखें तो फिर एक काट के तौर पर अनुसूचित जाति का भी अध्यक्ष मध्य प्रदेश में हो सकता है और अनुसूचित जनजाति के भी कई नाम चर्चाओं में हैं। लेकिन ये तय करना है राष्ट्रीय नेतृत्व को, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का जो फार्मूला है वो कई मायने में मध्य प्रदेश की सियासत में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि प्रदेश में ब्राह्मण वर्ग से डिप्टी CM है, अनुसूचित जाति वर्ग से जो है डिप्टी CM है और ठाकुर जो राजपूत वर्ग से जो है विधानसभा के अध्यक्ष है और OBC वर्ग से प्रदेश अध्यक्ष है, OBC वर्ग से जो है वो मुख्यमंत्री है। ऐसे में ब्राह्मण वर्ग का भी दावा प्रदेश अध्यक्ष को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि मौजूदा अध्यक्ष BD शर्मा भी इसी वर्ग से आते हैं। अब देखना होगा कि हाईकमान किसके नाम पर मुहर लगाता है। ठीक है विवेक, तो देखना होगा कि एक लंबे इंतजार के बाद अब GIS और दिल्ली इलेक्शन के कारण तो इस नाम पे जो भी इलेक्शन था उस पे रोक लगी हुई थी। अब देखना होगा कि कब ये नाम फाइनल होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब भोपाल से आपको एक बड़ी खबर बता दें, जहां पर शिव बारात के दौरान मंच टूटने का मामला सामने आया है। घटना का लाइव वीडियो सामने आया है और 2 दिन पहले यह हादसा हुआ था और वीडियो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हादसे में कई लोगों को चोट आई है और हादसे के वक्त मंच पर मौजूद महापौर मालती राय भी थी और हबीबगंज थाना इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। तो घटना का लाइव वीडियो सामने आया है, भोपाल की तस्वीरें हैं और शिव बारात के दौरान यहाँ पर मंच टूटने का मामला की घटना हुई थी और घटना का लाइव सामने आया। 2 दिन पहले यह हादसा हुआ था। हादसे में कई लोगों को गंभीर चोट आई है और हादसे के वक्त मंच पर महापौर मालती राय भी मौजूद थी। हबीबगंज थाना इलाके का ये मामला है। और अब इंदौर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर बाइक चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। बुलेट बाइक चोरी करने में ये गिरोह माहिर था। फर्जी दस्तावेज तैयार कर चोरी के वाहन यहां पर बेचे जाते थे। आरोपियों पर पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज हैं और आरोपियों से 7 चोरी की बाइक भी बरामद की गई है। एरोड्रम थाना पुलिस की ये कार्रवाई बताई जा रही है। तो इंदौर से आपको बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर बुलेट बाइक चोरी करने वाले शातिर गिरोह को गिरफ्तार किया गया। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया और ये गिरोह बुलेट बाइक चोरी करने में बहुत ही शातिर था। इनके पास से 7 बाइक भी बरामद की गई है और इसके अलावा एरोड्रम थाना पुलिस आगे कार्रवाई में जुटी हुई है। और अब रुक करेंगे धार का, जहां पर आखिरकार पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के निष्पादन का दौर अब शुरू हो गया है। पहली खेप में 10 टन कचरा निष्पादन किया जा रहा है और सरकार और प्रशासन ने पीथमपुर में सुरक्षा के लिहाज से भी अब पूरी तैयारी कर ली है। आप देखिए रिपोर्ट। तमाम विरोधों और विवादों के बाद पीथमपुर में जहरीले कचरे के हिस्से का निष्पादन शुरू हो चुका है। तो आज हम लोगों ने अभी दोपहर 3 बजे कचरा जलाने की प्रक्रिया शुरू की है। पोल्यूशन बोर्ड पूरी उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है और सारे जो रिपोर्ट्स हैं नॉर्मल हैं। 1 जनवरी की रात को भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री परिसर से करीब 358 मीट्रिक टन जहरीला कचरा 10 कंटेनर में भरकर पीथमपुर भेजा गया था और जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस केमिकल कचरे का निष्पादन शुरू हो गया है। जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश के तहत 3 चरणों में
10-10 टन कचरा जलाया जाएगा। कचरे के निष्पादन को लेकर पहले भी काफी विरोध हुआ था और अब इस पर फिर से सियासत शुरू हो गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का कहना है कि जहां केमिकल निष्पादन हो रहा है वहां के लोगों को सरकार मुफ्त में कैंसर दे रही है। उनके इस बयान पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार किया और कहा कि ये कोर्ट का फैसला है और कांग्रेस पार्टी भूल गई है कि ये उसी का कचरा है। कांग्रेस पार्टी ने ही मौत बांटी थी। सरकार का ये कहना है कि वहाँ जहरीला कचरा नहीं है। सरकारी विशेषज्ञों का ये कहना है कि सरकारी कचरा नहीं। मैं चुनौती देता हूँ मुख्यमंत्री जी को, आप किसी एजेंसी को भेज के वहाँ के जल स्तर को रामकी के आसपास 10 किलोमीटर के मानकों में चेक कर लें। अगर नहीं निकला तो मैं सार्वजनिक माफ़ी मांगूंगा। कोर्ट ने नहीं कहा कि कचरा जलाओ, कोर्ट ने कहा ये सरकार के विवेक पे है कि सरकार क्या करे। तो सरकार ने कहा हम जहर देंगे। जीतू पटवारी में जितनी समझ है वो अपना काम कर रहे हैं, जिस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है, और ये उन कांग्रेस का ही कचरा था। भूल गए वो क्या कांग्रेस ने मौत बांटी थी भोपाल में, तो कांग्रेस के तत्कालीन प्रशासन की लापरवाही थी और कांग्रेस ने सालों तक इस बीमारी को फैलाए रखा और वो एक तरफ भोपाल को मरने के लिए छोड़ गए और दूसरी तरफ डराने का काम कर रहे हैं। माफ़ी मांगना चाहिए, शर्म आना चाहिए उनको। फैक्ट्री के भीतर स्पेशल आर्म्ड फोर्स के 130 जवान तैनात हैं। परिसर के बाहर डीएसपी रैंक के अधिकारी भी मौजूद हैं। आसपास के सभी रास्तों की नाकाबंदी हो चुकी है। बिना पूछताछ के किसी को भी कंपनी परिसर के आसपास जाने की अनुमति नहीं है। पीथमपुर शहर में इंदौर देहात और धार जिले के 24 थानों के पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं। करीब 650 जवान शहर के अलग अलग चौराहों और कॉलोनियों में मौजूद हैं। कुल मिलाकर शांतिपूर्ण तरीके से कचरे का निष्पादन हो, इसकी पूरी तैयारी प्रशासन ने कर ली है। अमित वर्मा, धार, IBC 24। इधर नर्मदापुरम में स्वास्तिक हॉस्पिटल के संचालक रमीज अली और एम्बुलेंस के चालक मुश्ताक खान पर गंभीर आरोप लगे हैं। हॉस्पिटल के एक महिला कर्मचारी ने दोनों पर छेड़खानी और धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। महिला ने कहा कि हॉस्पिटल के संचालक और ड्राइवर पिछले 6 महीने से उसे परेशान कर रहे हैं और उसके साथ अभद्रता पूर्वक व्यवहार किया जा रहा है। एम्बुलेंस के ड्राइवर मुश्ताक खान अश्लील बात और गंदा इशारा करता है और वहीं संचालक रमीज अली धर्म परिवर्तन करने के लिए मानसिक दबाव डालता है। महिला ने थाने में दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस ने कहा कि पीड़ित महिला का बयान दर्ज कराकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मैं स्वास्तिक हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ और मुझे वहाँ के ऑनर जो सैयद रमीज अली हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार किया गया है। लोग गंदे कमेंट्स करना और ये बोलना कि जाति धर्म परिवर्तन करना, बहुत ही मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था वहाँ पे। और कुछ बच्चियों का कहना है कि उनके साथ छेड़छाड़ हुई है, जिसमें अभी हमारे वरिष्ठ अधिकारी को बताया कि उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाती है, FIR लेना है। और ये बाकी जो स्वास्तिक हॉस्पिटल का कहना है कि ये जो पार्टनरशिप का है, ये जो डॉक्टर संबंधित है, वो आवेदन लिया जो जांच में। और अब रुक करेंगे इंदौर का, जहां पर EOW की टीम ने नगर निगम के सस्पेंड हुए सहायक राजस्व अधिकारी राजेश परमार के ठिकानों पर छापा मारा है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में शिकायत दर्ज होने के बाद इंदौर के 3 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की गई। जांच में 5 से ज्यादा संपत्तियों के दस्तावेज, नकदी और जेवरात बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि राजेश परमार 1988 में नगर निगम में भर्ती हुए थे और बाद में राजस्व अधिकारी बने थे, जहां टैक्स वसूली और CM हेल्पलाइन मामलों में गड़बड़ी के आरोपों के चलते 10 फरवरी को उन्हें नोटिस जारी किया गया था और इसके बाद नगर निगम आयुक्त वर्मा ने उन्हें सस्पेंड कर दिया था। EOW की कार्रवाई में राजेश और उसके परिजनों के नाम दर्ज कई संपत्तियां सामने आई थी, जिसमें से बिजलपुर इंदौर में 2 मंजिला मकान, संचार नगर में फ्लैट और संपत ग्रीन में 1600 वर्ग फीट भूखंड, श्रीजी वैली में फ्लैट, पिपलिहाना में विकसित कॉलोनी, उदयनगर में एक भूखंड, खुशबू विला में फ्लैट, सैटेलाइट वैली इंदौर में भी एक फ्लैट और आभूषण, बैंक खातों और नगद में भी संबंधित सर्च अभी भी जारी है। ये राजेश परमार हैं, असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर इंदौर में है, अभी फ़िलहाल सस्पेंड चल रहे हैं। तो इनके घर पे EOW की कार्रवाई हुई है आय से अधिक संपत्ति के मामले में और अभी कार्रवाई जारी है। एक जगह और हमारा छापा है आज, वो श्रीजी वैली में है। और भी अधिक संपत्तियों के बारे में जानकारी मिली है, जिसमें आगे जांच होगी तब जानकारी दी जा सकेगी।
बड़ी खबर आपको विदिशा से बता दें, जहां पर ठेकेदार ने गांव के पास ब्लास्ट किया है। कोठा बैराज डैम निर्माण के लिए ब्लास्ट किया गया है। केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत डैम का निर्माण हो रहा है और बिना सुरक्षा, बिना चेतावनी के यहां पर ठेकेदार ने ब्लास्ट करवाया है। ब्लास्ट के दौरान दूर तक पत्थरों के टुकड़े गिरे। विदिशा जिले की कुरवाई तहसील का ये मामला बताया जा रहा है। तो विदिशा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर ठेकेदार ने गांव के पास ब्लास्ट कराया और कोठा बैराज डैम निर्माण के लिए ये ब्लास्ट कराया गया है। यहाँ पर केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत डैम का निर्माण हो रहा है, लेकिन ठेकेदार ने बिना सुरक्षा और चेतावनी के यहाँ पर ब्लास्ट करा दिया और इस ब्लास्ट के दौरान दूर तक कई पत्थर के टुकड़े गिरे हैं और विदिशा जिले के कुरवाई तहसील का ये मामला है। तो देखिए, ब्लास्ट की ये तस्वीरें हैं जहां पर बिना सुरक्षा और बिना किसी चेतावनी के यहाँ पर ठेकेदार ने ब्लास्ट कराया है। यहाँ पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे, आसपास के लोगों को किसी प्रकार की चेतावनी नहीं मिली थी और ब्लास्ट के दौरान दूर तक यहाँ पर पत्थर के टुकड़े भी गिरे हैं। बहुत ऊपर तक गए पत्थर। और वहीं ग्वालियर से आपको बिग ब्रेकिंग बता रहे हो, जहां पर शादी समारोह में हर्ष फायरिंग की गई है। कार की छत पर डांस करते हुए हर्ष फायरिंग की गई है। डबरा का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है और मामले की जांच में डबरा पुलिस जुट गई है। तो तस्वीरें भी देखिए, यहाँ पर शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का ये वीडियो वायरल हो रहा है और कार की छत पर ये लोग डांस करते नजर आ रहे हैं और डांस करने के साथ ही फायरिंग भी की गई है। डबरा का ये वीडियो बताया जा रहा है। पुलिस जो है वो अब मामले की जांच में जुट गई है। और इसी के साथ मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में इतना ही। आप नमस्कार।